मौजूद हैं परदेसी साहब और हमारे चेयरमैन हमारे सदर फरहानुर रहमान साहब, हमारे हरदिल अजीज़ सेक्रेटरी जनरल, हमारे इंटेलेक्चुअल जनाब राशिद आलम साहब, हमारे दोस्त हमारे रहबर फैसल नदीम साहब, पाकिस्तान के लीजेंड इंटरनेशनल जर्नलिस्ट खालिद फशोरी और हमारे उस्ताद प्रोफेसर शादाब एहसानी साहब, और जिन जिन के नाम रह गए हैं सब सीनियर हैं, सब मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। और शोहरा कराम के साथ साथ मेरा एक बहुत दरीना दोस्त भाई और हम सबसे सीनियर जो यहाँ मौजूद हैं, मैं समझता हूँ कि भरपूर तालियाँ हों सादत अली जाफरी साहब के लिए। फरहानुर रहमान साहब की रिहाइशगाह पर इस तरह की हज़ारों सैकड़ों तकारीब में शिरकत का आप लोगों ने भी की होगी, लेकिन आज मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का नहीं इंटरनेशनल लेवल का जो इंटेलेक्चुअल इजलास डॉक्टर रफ़ीक परदेसी साहब की सदारत में यहाँ मुनक्किद है, उसके लिए मैं एडवांस इसलिए मुबारकबाद दे रहा हूँ कि हमें अब किसी को डिस्कस नहीं करना आज के बाद, जो कि जैसा कि मेरे फाजिल दोस्त हमारे काबिल एहतराम राशिद आलम साहब ने बात की, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से ये इंटरनेशनल लॉज में पाकिस्तान के इंटरनेशनल मुबस्सिर की हैसियत से भी यहाँ मौजूद है। और सबसे अच्छी खबर मैं देना चाह रहा हूँ पूरे वर्ल्ड से कि ये जो मुशायरा है इसके अंदर जो सबसे खूबसूरती होगी, वाजी रफ़ीक परदेसी साहब ने आपको बताया कि हम ये मुशायरा रवायती नहीं कर रहे। रवायती मुशायरे बहुत हो गए। 2025 की तारीख में इंशाअल्लाह ताला जिस तरह की आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आपकी तादाद, मुझे अंदाज़ा है कि आपकी तादाद जो है वो डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, इंजीनियर तनवीर साहब मौजूद हैं, बिज़नेस कम्युनिटी के लीडर नदीम माजी यहाँ मौजूद हैं, बेशुमार यहाँ दोस्त मौजूद हैं। मकसद सिर्फ ये है कि ये जो मुशायरा है ये पूरी दुनिया की नज़र इस मुशायरे पे होगी, हमारे मुशायरे पे। और उसमें सबसे अच्छी बात जो कि मैं एक अपनी मुसविदा में लेके आया हूँ, इसमें सबसे अच्छा जो एजाज़ होगा जो कि मैं तजवीज़ करूँगा डॉक्टर रफ़ीक परदेसी साहब को कि जनाब उसमें जो बच्चा जो भी टॉप करेगा, जिन बच्चों को देना चाह रहे हैं, उसको हम बैरिस्टर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम भी देंगे उन बच्चों को। दूसरा एक ऐसा प्रपोज़ल आया जो कि फैसल नदीम साहब की सरबराही में हमारी एक मीटिंग हुई थी, जिसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे होम सेक्रेटरी इकबाल मेमन साहब के, कि उन्होंने कहा है कि जी बैरिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी हम जो नाम रख रहे हैं उसके अंदर भी जो नंबर 2 होगा उस बच्चे को भी हम एजाज़ देंगे, क्योंकि बैरिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम से हमारा जो इंटेलेक्चुअल विंग है उसके अंदर पाकिस्तान के टॉप ना सिर्फ पॉलिटिशियन बल्कि फॉर्मर रिटायर्ड जजेस और काफ़ी लोगों ने अपनी शमूलियत का कहा है, और उनकी ख्वाहिश है कि हम इस आलमी मुशायरे का हिस्सा बने। और इसमें अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, UAE में जो पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद मौजूद है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ये तारीख़ी मुशायरा होगा। मैं अभी बहुत सारी चीज़ें रोक रहा हूँ क्योंकि फैसल भाई ने कहा है कि वो बुनियादी बातें बताएं। बाकी रहा साकिनाने आलमी शहर से हमारे पाकिस्तान अमेरिकन लॉ एसोसिएशन की जो टीम है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वर्ल्ड वाइड भी हमें वेलकम कर रहे हैं। और कुछ ऐसे शायर अदीब हैं जिनके नाम मैं डिक्लेयर अभी नहीं करना चाह रहा, क्योंकि हमारा किसी तो मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि हम ही तो 30वां मुशायरा कर रहे हैं, आलमी मुशायरा, तो हमें क्या ज़रूरत है किसी का नाम डिस्कस करके अपना टाइम भी ज़ाया करें। और हाजी साहब के बकौल कि हमें आगे बढ़ना है, और हम जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले तो है ही नहीं। हाजी साहब ने हमें सिखाया, हमारी तरबियत की है, तो हम तो जोड़ने वाले लोग हैं। और ये मुशायरा जो आलमी मुशायरा है ये एक ऐसा मैसेज देगा आपको इंशाअल्लाह। और राशिद आलम साहब ने मुझे और पाबंद कर दिया कि हमारे पास वक्त भी अब 1 महीने का है, तो हमें अब 1 महीने के अंदर हमारे पास घंटे और सेकंडों का वक्त है। तो उसके हवाले से मेरे जहन में कुछ प्रपोज़ल थे और मैं वो चीज़ें राशिद आलम साहब को और फरहान साहब की खिदमत में पेश करूँगा कि पाकिस्तान के जितने भी चांसलर्स हैं उनकी एक एसोसिएशन बनी हुई है, और उसके जो दीवान यूनिवर्सिटी के चांसलर, ग्रीन यूनिवर्सिटी के चांसलर, खादिम अली शाह बुखारी यूनिवर्सिटी के चांसलर, जामिया कराची तो बहुत बड़ी जामिया है, वहाँ तो 56,000 स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हमारा वेट कर रहे हैं। तो ये जो मुशायरा है इसका मिलियन मुशायरा कहेंगे, तो इसको डिजिटलाइज मुशायरे का नाम हम देंगे कि दुनिया भर के लोग इसको ऑनलाइन भी देखेंगे। और कुछ ऐसे शायर हजरात भी हैं जो कनाडा में बैठे हैं, जो पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे, उनके लिए मैं तजवीज़ पेश करूँगा डिजिटल टीम को कि उनको हम 2-2 मिनट के लिए, 1-1 मिनट के लिए उनको डिजिटलाइज भी लें, ताकि आलमी मुशायरा दुनिया का एक ऑनलाइन मुशायरा हो और ये बड़े सग़ीर और पाको हिंद का मुशायरा ना कहलाए, ये रियलिस्टिक मुशायरा कहलाए कि दुनिया में जो लोग बैठे हैं वो लाइव देखें, लाइव इस तरह ना देखें, डिजिटलाइज देखें, और अपने कॉमेंट्स भी दें, और पूरी टीम काम कर रही होगी। इसके अंदर साकिनाने शहर आलमी मुशायरा एक और नया काम करने जा रहा है चेयरमैन साहब की सरबराही में। जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे पाकिस्तान में उनके अंदर हम अदबी कमेटियाँ बना रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला अदबी कमेटियों को हम फाल करेंगे। वो अदबी कमेटियाँ हमारे मुस्तकबिल के मुशायरों का मुतय्यन करेंगे। ये तो शायर आप देख रहे हैं
उसमें परवीन शाकिर अवार्ड भी हम रख रहे हैं। वो शायर हजरात जिनके नाम हम नहीं लेते, हम उनके नामों को उजागर करेंगे। अब रहा सवाल आगे, मैंने USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UAE की बात तो आपसे कर ली। अब हम आ रहे हैं स्टेक होल्डर्स पे। स्टेक होल्डर के लिए हमारे पास सबसे बड़ा इदारा है फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हमारे बड़े मजबूत हमारे सरप्रस्ते आला, हम बार बार नाम लेंगे SM तनवीर साहब का, आप लोग भरपूर तालीम उनको वेलकम करें। SM तनवीर साहब, SM मुनीर साहब ने इन मुशायरों की दागबेल रखी, सरप्रस्ती की, तो हम SM मुनीर साहब को कभी नहीं भूल सकते। और इंशाअल्लाह ताला हाजी साहब की सरबराही में एक बच्चे को हम SM मुनीर का भी गोल्ड मेडल की तजवीज़ पेश करते हैं। मानना ना मानना तो बोर्ड की करारदार होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम अपने लीजेंड्स को ना भूलें। अब रहा सवाल, हमारी जो दूसरी कमेटी है वो है कम्युनिटी पुलिसिंग कराची। कम्युनिटी पुलिसिंग कराची के 20 थानों में हमारे काम कर रही है। उनके जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी हमें ज्वाइनिंग के लिए कहा है, मुराद सोनी साहब ने। उसके साथ साथ हमारे CPLC के लोग भी हैं, उसके साथ साथ कराची चैम्बर की पूरी कमेटियाँ, उनके जो लोग हैं उनको भी हमने, हमारी बातचीत हो गई, हमारी तमाम कमेटियाँ उनसे रब्ता कर चुकी है, वो भी हमारा एक पार्ट होंगे। हमारे साथ 100 के करीब स्टेक होल्डर्स होंगे। लाजमी नहीं हमें कोई डोनेशन कंट्रीब्यूशन, वो हमारा अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन हम ऐसे यूनिवर्सिटियों को भी अपना पार्टनर बनाएंगे। अब सिंध यूनिवर्सिटी वाले हमसे रब्ता कर रहे हैं, हमारे पास एक कमेटी होनी चाहिए जो उनसे करें। मैं इसमें तनवीर भाई की खिदमत लेना चाहूँगा। ND के अंदर बहुत बड़ा अदबी विंग बना है, उनका रब्ता हो रहा है कि हमें आप आलमी मुशायरे का पार्ट बनाएं। तो इस बार हम एक जिद्दत देंगे इस शहर के नौजवानों को कि इसकी सारी मुंतज़मीन नौजवान संभालेंगे। फरहान भाई, राशिद आलम और फैसल नदीम, हाजी रफ़ीक परदेसी साहब, जितने लोग हैं वो सब इन बच्चों को ट्रेन करेंगे फ्यूचरली। तो हमारे पास एक प्लान नहीं है, बहुत सारे प्लान हैं। एक मुशायरा नहीं होगा, हो सकता है बहुत सारे मुशायरे हों। तो लिहाजा मैं इस बात को और कंक्लूड कर रहा हूँ। डॉक्टर शबीर साहब के लिए मैं चाहता हूँ, मेरे दोस्त, मेरे फाजिल दोस्त, हमेशा हर मुशायरे में अगर कोई बेस्ट वर्कर का अवार्ड मिलता है तो डॉक्टर शबीर साहब की खिदमत में। इतनी वर्किंग मैंने किसी मुशायरे में काम करते हुए किसी बंदे को नहीं देखी। अब रहा तारिक सब्ज़वारी, हमारे शायर अदीब, इस तरह के शायरों अदीब, उसके लिए शादाब हसानी साहब मौजूद है। मेरा उसमें कोई किरदार नहीं है, वो इनके सरबराही में काम होना चाहिए, क्योंकि ये सीनियर है, मैं शायर नहीं हूँ। मैं एज एक वर्कर ऑर्गेनाइज़र के तौर पे काम करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ अभी हमारी रब्ता हुआ है कराची जिम खाना की हाई मुंतज़मीन से। उसके साथ साथ कराची क्लब की जो मैनेजमेंट है वो भी हमारे राब्ते में आ गई है। डिफेंस अथॉरिटी क्लब में चूँकि हम सारे फैसल भाई की पूरी बीच क्लब, जितने क्लब्स हैं, उनको ये इंटेलेक्चुअल, उनकी जो अदबी कमेटी है वो भी हमारा पार्ट बनना चाहती है, लेकिन आज तक कभी उनको हमने प्रॉपर गोल्ड कार्ड नहीं दिए। हमारे जो गोल्ड पार्टनर होंगे वो सारे क्लब्स के लोग होंगे, उनके जो प्रेसिडेंट होंगे वो हम उनको मौका देंगे, उनके नाम होंगे, वो स्ट्रीट में चल रहे होंगे, ताकि शहरियों को अब मौका देना चाहिए ना। अब आप आ जाएँ पाकिस्तान कौंसल फॉरेन रिलेशन, जिसके हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स यहाँ मौजूद हैं, फैसल नदीम साहब। मैं इनसे मुद्दबाना रिक्वेस्ट करूँगा कि जापान का आइको मुशायरा बहुत मशहूर है, हमें इंटरनेशनल जो हमारे सफ़ीर हजरात हैं उन तक भी हमारा कार्ड जाना चाहिए। हमारा दावतनामा कोई आम नहीं होना चाहिए, दावतनामा ख़ास होना चाहिए, ताकि हमारे आगे की जो नशिस्तें हों उसमें उन लोगों की चाहे 5 मिनट की हाज़िरी हो, ताकि आलमी मुशायरे का एक टच हो कि वाकई आलमी की आदत बैठी है। अब आगे बढ़ते जाएँ। अब मैंने सब चीज़ों को क्लियर करता जा रहा हूँ, और उसके साथ साथ मेरी अब आखिरी ये है कि डॉक्टर साहब का भी हो गया, और दीगर जो इसके अलावा जो लीगल मैटर चल रहे हैं वो हमारे लिए हम ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं। मैं उस पर ज़्यादा, चूँकि अदालत में मैटर चल रहा है और ये मैटर ख़त्म नहीं होगा, इसलिए चलेगा कि ये हमारी ट्रांसपेरेंसी है हमारे लोगों की, कि 30 साल से जो जिसका स्टेक होल्डर है वो क़यादत यहाँ बैठी है, फरहान रहमान साहब की, जिनके पास बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की रेजोल्यूशन इनके पास है, इनके पास पूरा दायरा है, और हुकूमत सिंध के रिकगनाइज बॉडी है। ये कोई कमर्शियल बॉडी नहीं बैठी हुई, और किसी का कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है, किसी का नाम नहीं है, सबकी अच्छाइयाँ हैं। वो जो काम करें उनका काम वो जाने, हमें जो अपना काम करना है, हमें अपने काम की तैयारी करनी है। और हम शुक्रगुजार अपने उस्ताद मोहतरम फॉर्मर चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस मुशीर आलम साहब का मैं शुक्रिया इसलिए अदा करूँगा कि आज जो मैं बोल रहा हूँ उनकी तरबियत है, उन्होंने मेरी बड़ी तरबियत की है। उनको भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे जितने भी फॉर्मर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं उनके पास हाजी रफ़ीक साहब के साथ हमारा अपॉइंटमेंट तय हो रहा है। हम जाके उन जज साहिबान को भी शामिल करेंगे। और इसमें सबसे अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान बार कौंसिल के जस्टिस शाहब सरकी साहब ने आपको मुबारकबाद भेजी है, और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की मरकज़ी क़यादत, कराची बार के सदर आमिर नवाज़ वड़ाई साहब ने कहा कि जी हम आपके साथ खड़े होंगे इस नेक काम में, क्योंकि ये शहर का सबसे बड़ा इवेंट होगा इंशाअल्लाह ताला। और आज इनकी मीटिंग हुई है बैरिस्टर मैथलो साहब से, सिंध हाई कोर्ट बार के जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी भी बड़ी ख्वाहिश है कि वो भी इसका पार्ट बने। तो इस तरह अल्लाह ने चाहा तो हम ये 100 मोतियों को जब जोड़ेंगे तो ये मुशायरा इंशाअल्लाह बहुत बनेगा। कुछ चीज़ें इसलिए रोक दी हैं कि कुछ इवेंट शहर में हो जाए,
कोई करना चाहता करे हम, लेकिन हमारा जो इवेंट होगा ज़रा वो होगा। और मैं फिर आखिर में अपने दोस्त खालिद फशौरी साहब आपका और हमारे जितने भी सहाफ़ी हज़रात जो कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कराची प्रेस क्लब से भी हमारी मीटिंगें हो रही हैं, और हमारे जितने भी पाकिस्तान के टॉप मुदीरान हैं, अभी मेरी उनका रब्ता हुआ है पाकिस्तान ऑब्जर्वर के चीफ एडिटर वैसे ज़ैद मलिक साहब का मैसेज आया, वो कह रहे हैं मैं आऊँगा तो मैं भी भाई साहब से मिलूँगा, ताकि जितने अखबार के मालिकान हैं और जो जिनका इंतकाल हुआ है उनके लिए भी मैं चाहूँगा आखिर में फातिहा ख्वानी हो। नवाए वक्त में भी हमारी नेशन में जो चीफ़ है उनकी बात हो गई है, खाबर अब्बास लाहौर से तशरीफ़ ला रहे हैं, सारी उनके जो अखराजात होंगे वो हम कुछ फैसल भाई के ज़िम्मे भी लगा रहे हैं। कोई ऐसे मेहमान हैं जो खामोशी से आएंगे, फैसल भाई खामोशी से उनको करेंगे, जो कोई बताने की बात नहीं है। हमारे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो ज्वाइन करेंगे। बाकी अशरफ ज़ुबैरी साहब को हम नहीं मिस कर सकते, हमारे आज टीवी और बिज़नेस रिकॉर्डर के एडिटर साहब का इंतकाल हुआ है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आखिर में कि हम उन मरूमन को अपना याद रखें। ज़ुबैरी ख़ानदान का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और मीर खलील रहमान को हम नहीं भूल सकते। मीर खलील रहमान ने जो अदब की खदमात की हैं जियो एयरवाई, और इसी तरह हमारी जो मीटिंग हुई है हम टीवी के CEO साहब से दुरेश साहब ने, उन्होंने कहा हमें बताएं, हमारा जो हम टीवी भी है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने को तैयार है, लेकिन उसके लिए मैं फशौरी भाई आपकी हमें खदमात चाहिए, क्योंकि मैं उन चीज़ों में एक्सपीरियंस मेरा नहीं है, मेरी फील्ड नहीं है। लेकिन जो हमारे अखबारी एडिटर्स हैं, CPNA इदारा है, हमारे APNS इदारा है, हमारा जो कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन है, उनकी मैं लिस्ट आपको दे दूँगा, आप जिस तरह चाहें उनको आप डेकोरम में दावत दे दें। मैंने आपका ज़्यादा वक्त लिया, और मैं किसी पे तनकीद का टाइम मेरे पास नहीं है, ना मेरे पास वक्त है, ना मुझे उस्तादों ने पढ़ाया है कि लोगों पे तनकीद करके अपना टाइम ज़ाया करूं। मेरे पास हाजी रफ़ीक साहब ने इतना काम दे दिया है कि इस शहर में हम गोल्डन इवेंट करेंगे, और मैं चाहता हूं गोल्ड कार्ड बने, डायमंड्स कार्ड्स बने, उसके बकायदा दावतनामे बने शहर के हर फेसबुक पे। इंशाल्लाह इस वीक गुजार लें, अगले हफ्ते से हर बंदा मेरी फेसबुक समेत सबकी फेसबुक पे जो उन्होंने कमेटी बनाई है IT कमेटी, उसमें से डिजिटल में इंस्टाग्राम से लेकर तमाम में सिर्फ 8 फरवरी का आलमी मुशायरा चलना चाहिए, और उसको वायरल होना चाहिए लाखों में। तो बस ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो कि IT की कमेटी का बहुत बड़ा काम है, उसमें मैं चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी के बच्चे भी आए, हर अदबी कमेटी अपने अपने उस पर पेज पे लगाए, ये मेरी राय है। और इंशाअल्लाह ताला फैसल भाई सर आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं अपने दोस्त अहमद शाह को आज डेडिकेट करता हूँ, हमारे आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के सदर अहमद शाह और उनकी पूरी काबीना हमेशा हमारे साथ सरपरस्ती करते रहे, और अहमद शाह के साहब का भी हमारा बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हम चाहेंगे उनको भी हम वेलकम करेंगे। और इस तरह के जो अदबी लोग हैं जिनका वाकई, और आज ऑनरेबल कोर्ट में भी एक बात हुई लिटरेचर के हवाले से, तो हम जो लिटरेचर फोरम है उनको भी हम इंटर बोर्ड में लेंगे, ताकि जो PLF इदारा है, कराची लिटरेचर फोरम है, और जो इस तरह के लोग हैं जो बिल्कुल ब्रिटिश काउंसिल है और पाकिस्तान अमेरिकन कल्चर सेंटर है, इनको भी हम चाहेंगे। हाजी साहब आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इनके अंदर एक इंटेलेक्चुअल बोर्ड है जो उनको बाकायदा बुलाए। तो मैंने ज़्यादा वक्त लिया, आप सबका ज़्यादा टाइम लिया, लेकिन उसके मकसद यही था कि बार बार ये बातें नहीं हो सकती। अब अगर उसको हम कंप्लाइंस ना करें तो मेरी गलती नहीं होगी, मेरा काम था मैसेज देना, आप लोगों का काम है, और आप लोग कंप्लाइंस करेंगे मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो एक वकील हूँ, छोटा सा वकील हूँ मैं। थैंक यू सर।